अपने हाथ को देखो, ये मांस और हड्डी से बना है। अब और छोटा सोचो, बहुत छोटा। तुम्हारा हाथ हमारे आसपास की हर चीज की तरह परमाणुओं से बना है। छोटे कण, नंगी आंखों से न दिखने वाले, लेकिन इन परमाणुओं के पास बताने के लिए एक अद्भुत कहानी है। एक कहानी जो अरबों साल पहले ब्रह्मांड के जन्म तक फैली हुई है। वे तारों के दिल में बने थे। उन्होंने विशाल दूरियों की यात्रा की और अंततः वे आपका हिस्सा बन गए। ये परमाणु प्राचीन यात्री हैं। वे जीवन के निर्माण खंड हैं, अपने भीतर ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि लेकर। वे हमें हर तारे, हर आकाश गंगा, हर आश्चर्य से जोड़ते हैं जो ब्रह्मांड रखता है। हम सचमुच स्टारडस्ट हैं। इसके बारे में एक पल के लिए सोचो। आपके होने का सार एक ब्रह्मांडीय यात्री है। आप इस भव्य विस्मयकारी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आपकी कहानी ब्रह्मांड की कहानी के साथ गुंथी हुई है। ये परमाणु कहां से आए? उन्हें पृथ्वी तक हमारा हिस्सा बनने का रास्ता कैसे मिला? यात्रा तारों के दिलों में शुरू होती है। तारे विशाल भट्टियों की तरह होते हैं। वे हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ मिलाते हैं, हीलियम बनाते हैं और जबरदस्त ऊर्जा छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे परमाणु संलयन कहा जाता है, वह है जो तारों को चमकदार बनाती है। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते जाते हैं, वे भारी तत्वों का उत्पादन शुरू कर देते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व, जैसा कि हम जानते हैं। जब बड़े पैमाने पर तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, तो वे एक शानदार सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं। ये विस्फोट नए बने तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। हवा द्वारा बिखेरे गए बीजों की तरह ये परमाणु ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं को जोड़ने वाले एक विशाल अदृश्य नेटवर्क की कल्पना करो। इस नेटवर्क को सर्कमगैलेक्टिक माध्यम कहा जाता है। यह अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जो गर्म गैस, पदार्थ के हल्के तारों और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय बलों से भरा है। इसे एक कॉस्मिक हाईवे के रूप में सोचें। परमाणुओं के लिए एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा की यात्रा करने का मार्ग। यह माध्यम आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जलाशय और एक पुनर्चक्रण प्रणाली दोनों के रूप में कार्य करता है। आकाशगंगाओं से निकाला गया पदार्थ वापस खींचा जा सकता है, जिससे नए सितारों के निर्माण के लिए कच्चा माल मिलता है। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से कुशल है। यह कुछ भी बर्बाद नहीं करता है। यहां तक कि एक तारे की मृत्यु भी नए जीवन को जन्म देती है। सुपरनोवा द्वारा बिखरे हुए परमाणु केवल अंतरिक्ष में लक्ष्यहीन रूप से नहीं बहते हैं। वे सर्कमगैलेक्टिक माध्यम के प्रवाह में फंस गए हैं। एक नदी की कल्पना करो जो गिरे हुए पत्तों को नीचे की ओर ले जा रही है। इसी तरह सर्कमगैलेक्टिक माध्यम इन तारकीय अवशेषों को ले जाता है, उन्हें एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर ले जाता है। इस यात्रा में अरबों साल लग सकते हैं। परमाणु दूर की आकाश गंगाओं की यात्रा कर सकते हैं। वे विशाल ब्रह्मांडीय बादलों में फंस सकते हैं, लेकिन अंततः वे गुरुत्वाकर्षण के अप्रतिरोध्य खिंचाव से वापस अपना रास्ता खोज लेंगे। सेक्शन 5, कार्बन की अनपेक्षित यात्रा। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि केवल भारी तत्व ही इस अंतरागैलेक्टिक यात्रा को कर सकते हैं। ऑक्सीजन, लोहा और सिलिकॉन जैसे तत्व। कार्बन जैसे हल्के तत्वों को ब्रह्मांडीय हवाओं द्वारा आसानी से बहा ले जाने के बारे में सोचा गया था। हालांकि नए शोध ने इस विचार को चुनौती दी है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने सर्कमगैलेक्टिक माध्यम में कार्बन के प्रमाण पाए हैं। इस खोज का आकाश गंगाएं कैसे विकसित होती है, इसकी हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। इसका मतलब है कि जीवन के निर्माण खंड भी आकाश गंगाओं के बीच यात्रा कर सकते हैं। यह एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक परस्पर जुड़ा हुआ है। सेक्शन 6, स्टार फॉर्मेशन के राज खोलना। इस खोज ने स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला है। कार्बन तारे बनाने के लिए एक आवश्यक घटक है। इसे सर्कमगैलेक्टिक माध्यम में खोजने से इस बारे में बहुमूल्य सुराग मिलते हैं कि तारे कैसे पैदा होते हैं। यह बताता है कि सर्कमगैलेक्टिक माध्यम स्टार फॉर्मेशन के लिए आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करने और केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी की तरह है जो भविष्य के सितारों और ग्रहों के बीजों का पोषण करती है। सर्कमगैलेक्टिक माध्यम का अध्ययन करके
हम उन परिस्थितियों के बारे में अधिक जान सकते हैं जो सितारों के जन्म और हमारे जैसे ग्रह प्रणालियों के निर्माण की ओर ले जाती है। सेक्शन 7, एक आपस में जुड़ा हुआ ब्रह्मांड। हमारे परमाणुओं की कहानी ब्रह्मांड की परस्पर संबद्धता का प्रमाण है। यह निरंतर गति में एक ब्रह्मांड का खुलासा करता है, जहां पदार्थ का लगातार आदान प्रदान और पुनर्चक्रण किया जा रहा है। इस विचार में एक गहन सुंदरता है। आपके शरीर को बनाने वाले परमाणु, इस ग्रह को बनाने वाले परमाणु, हर चीज को बनाने वाले परमाणु जिन्हें हम देख सकते हैं, वे सभी एक अविश्वसनीय यात्रा पर रहे हैं। वे सितारों के दिलों में जाली हैं, अंतरिक्ष की विशालता में यात्रा की है और सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग लिया है। सेक्शन 8, भव्य योजना में हमारा स्थान। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम अक्सर छोटा और महत्वहीन महसूस करते हैं, लेकिन हमारे परमाणुओं की कहानी एक अलग कहानी कहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने आप से कहीं अधिक बड़ी चीज का एक अभिन्न अंग हैं। हम हर तारे, हर आकाश गंगा, ब्रह्मांड के हर परमाणु से जुड़े हुए हैं। हम एक बहुत ही वास्तविक अर्थों में ब्रह्मांड के नागरिक हैं। आपके शरीर के परमाणुओं ने सितारों के जन्म और मृत्यु को देखा है। उन्होंने अकल्पनीय दूरियों की यात्रा की है और अब वे आपका हिस्सा हैं, आपकी आंखों से ब्रह्मांड का अनुभव कर रहे हैं। सेक्शन 9, सतत यात्रा। हमारे परमाणुओं की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। जैसे जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, हमारे शरीर लगातार हमारे आसपास के वातावरण के साथ परमाणुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम त्वचा कोशिकाओं को बहाते हैं। हर सांस के साथ, हर काटने के साथ, हर पल जो गुजरता है, हम इस चल रहे ब्रह्मांडीय आदान प्रदान में भाग ले रहे हैं। आज हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु एक दिन ब्रह्मांडीय समुद्र में लौट आएंगे। वे दूर के तारे का हिस्सा बन सकते हैं, वे दूर आकाश गंगा में एक ग्रह बना सकते हैं, या वे पृथ्वी पर वापस अपना रास्ता खोज सकते हैं, एक नए जीवन का हिस्सा बनने के लिए। यात्रा जारी है।